आप खड़े होइए तो। आपका नाम क्या पड़ेगा? ऋतिक रोशन दुबे, कहाँ से हैं? गुड़ैला से, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 12th क्लास। बहुत ही अच्छा। आप बताइए, आप इंग्लिश तो पढ़ते हैं ना पहले? जी सर। बहुत ही अच्छा। अब आपके पास इंग्लिश में 2 समरी आएंगे जी। जिसमें से 8 ऑप्शन होंगे। 8 जानिए कि 2 समरी होंगे जिसमें से 4 ऑप्शन। तो बताइए 4 ऑप्शन मिलकर में कितना हो गया समरी? 8। अब 8 में से 8 अच्छा समरी याद है कि ना? यस सर, याद है। 8 लिख सकते हैं? जी सर। अच्छा बताइए कि इतना आपको याद है? जी सर। लिख सकते हैं? जी। कंफर्म ना? कन्फर्म। अरे वाह। चलिए अब बताइए, आपके पास 2 समरी है और दोनों समरी को लिख दीजिएगा तो 5 10 नंबर तो मिल जाएगा। जी सर। अब बताइए कि अच्छा किसी सेंटेंस को बनाने में 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं, 1 मिनट लगते हैं। जी सर। अब बताइए कि समरी आपको लिखना है, आपका 1 पेज का होता है। जी। आप कितने मिनट में लिख सकते हैं? 3 से 4 मिनट में। इतना मिनट में लिख सकते हैं? जी सर। अब बताइए। चलिए जैसे में आपके पास उपस्थित है, यहाँ समरी में आपके पास 8 ऑप्शन आएंगे। जी सर। 8 में से 8 को आप लिख सकते हैं? जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? जी। जैसे में देखिए आपके पास क्वेश्चन तो है 2, लेकिन इसमें 8 ऑप्शन है। 8 याद है? जी सर। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल। देखिए पहला क्वेश्चन, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोयम। ये पोयम से पहला सेक्शन से है जिसमें से 4 ऑप्शन है। द सोल्जर, बी ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सी ऑप्शन है स्नेक, डी ऑप्शन है माई ग्रैंड मदर हाउस। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोज। प्रोज से ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बी है द अर्थ, सी है भारत इज माई होम, डी है ए मैरिज प्रपोजल। अच्छा बताइए, आप 8 लिख सकते हैं? जी सर, लिख सकते हैं। चलिए आप तो पहला ही से पहले बताइए द सोल्जर पर। The Soldier is a patriotic poem in form of sonnet composed by the great war poet Rupert Brooke that describes the feeling of an English soldier who goes to a foreign country to fight for his our country. He feels that the peace of foreign land where he will be buried in case of that will be forever England, because he considers the peace of foreign land to be England because he was born and there the flowers, the air he breathes, the laughter that he has learned from friends. Thus the poem shows the poet's great love for his motherland. बहुत ही अच्छा। आप तो अच्छे से लिख देंगे। जी सर। कितने मिनट में लिख सकते हैं? 3 से 4 मिनट में लिख सकते हैं सर। एक समरी? जी सर। चलिए आपके पास देखिए दूसरा भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा थोड़ा सुनाइए तो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। This essay, Indian Civilization and Culture, is written by Mahatma Gandhi, who is known as Father of Nation. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. In this essay, Mahatma Gandhi has highlighted the silent future of Indian civilization and culture. He says that the foundation of Indian civilization is far better than the Western civilization, and our civilization cannot be beaten in the world because we are following the path that our ancestors made for us. There is a charge against as by Western people that we are ignorant and stole it, but Gandhiji said this charge is against our merit. We can also do everything, but our civilization does not give permission to do so. इतना स्पीड में आप बोलते हैं, उतना स्पीड में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ये तो लगता है कि जैसे ट्रेन चल रहा है ना, वैसे तो नहीं आप बोल रहे हैं। जी सर। आप बताइए तो लिख सकते हैं। ये आपके पास तीसरा भी थोड़ा सुन लेते हैं कि आपको याद है कि नहीं याद है। अब आपके पास है द सोल्जर, ये तो आपके पास उपस्थित है, तो अब बताइए द सोल्जर तो आप बता दिए, लेकिन भारत इज माई होम का थोड़ा बोलकर दिखाइए तो। जी सर। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही सेज gave in 1967 after talking the oath as the president of India. He was born on 8 February 1897 in Hyderabad. First of all, he thanks and says to people, I am very happy because you people have shown your trust and selected me as a president. During his speech, he says about Dr. Radhakrishnan, who is a great scholar and philosopher. Dr. Zakir Hussain pledged himself the loyalty of our past culture. He says education is the only instrument which can develop a man, a state and nation. During his speech, he says emotionally, I feel today the full Bharat is my home and I am the head of this home and its people are my family. It indulge the people from every caste and religion is a strong and beautiful family. He most worked hard for its progress.
चलिए बहुत ही अच्छा, आप तो इतना सुना दिए। अब बताइए, आपसे एक भी क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा? नहीं सर। चलिए बहुत ही अच्छा।